जब तक भारतीय जनता पार्टी को गुड़गाओगे तब तक आपकी इज्जत होगी, लेकिन जैसे ही आप सवाल पूछने की हिम्मत करोगे या दुस्साहस करोगे, इसके बाद आपके पुराने दिन आपको याद दिला दिए जाएंगे। और सुधीर चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक वक्त हुआ करता था सुधीर चौधरी के अंडर में जब स्मृति ईरानी काम क्या करती थी, लेकिन सुधीर चौधरी तो पत्रकार ही रह गए और ईरानी जी केंद्रीय मंत्री बन गई। और माना जाता है ईरानी की पहुंच नरेंद्र मोदी तक है, यानी बहुत आसानी से नरेंद्र मोदी से जब चाहें तब मिल सकती है। और मिले क्यों ना, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और जाहिर सी बात है मोदी मंत्रिमंडल में है तो सरकार का एक प्रमुख अंग ईरानी जी हैं। लेकिन हुआ क्या, आज तक एक प्रोग्राम का आयोजन करता है जिसमें तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को बुलाया गया, ईरानी जी को भी बुलाया गया। और इसके बाद सुधीर चौधरी सवाल पूछ रहे थे ईरानी जी से और सुधीर चौधरी ने पूछा कि ईरानी जी, टमाटर के दामों में जब बढ़ोतरी हुई तो आपके घरों में चर्चा हुई होगी। तो ईरानी जी क्या कहती हैं कि जब आप तिहाड़ में गए हुए थे वो दिन आपको याद है। इसके बाद हालांकि बात आगे बढ़ती है और ईरानी माफ़ी भी मांग लेती हैं। लेकिन आप सोचिए कि पत्रकार जब टमाटर पर सवाल पूछ रहा है, किस तरीके से उसके पुराने दिनों को याद करवाया जा रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं अगर सुधीर चौधरी पूछ लेते, ईरानी जी जब यूपीए की सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी और जब आप डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर दाम बढ़ते थे, आप सिलेंडर लेकर के सड़कों पर आ जाया करती थी, और अगर सुधीर चौधरी ये सवाल पूछते तो सुधीर चौधरी को जेल हो जाती, यानी जेल भेज दिया जाता। क्योंकि ईरानी जी ऐसा लग रहा था कि बौखला गई थी और ईरानी जी के पास कोई जवाब नहीं था। और इसीलिए ईरानी जी ने सुधीर चौधरी को उनके पुराने दिन याद दिला दिए कि आप तिहाड़ जेल भी गए हुए थे। अब आप देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, टमाटर पर सवाल पूछने पर ईरानी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी। इसके अलावा पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, दलाली का नतीजा देखिए, सुधीर चौधरी ने टमाटर पर सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गई। ईरानी ने सुधीर चौधरी से जब आप जेल में थे तब क्या हुआ था, यानी आप इन सत्ताधारियों से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके पुराने दिनों को याद दिला दिया जाएगा, आपने जो भी गलत काम किए थे या गलती हो गई थी। हालांकि सुधीर चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका स्टिंग हो गया था, स्टिंग सामने आया और इसके बाद उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। खैर वो अलग मामला है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जब पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे उसके पुराने दिनों को याद दिला दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के लगातार हमलावर है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेट्टा डिसूजा, इन्होंने ट्वीट किया है, जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों शब्द मोदी सरकार की डिक्शनरी में है ही नहीं, और तिहाड़ जेल की याद दिलवा दी गई। इसके अलावा जो है तमाम लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और अब ईरानी जी का क्या होगा। देखिए, अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। वैसे ईरानी का सुधीर चौधरी से बड़ा बुनियादी सवाल है जो कई सालों से अनुत्तरित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सड़कों पर आती है तो यही कहती है कि जब यूपीए की सरकार थी तो ईरानी जो है सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकल जाया करती थी। प्याज जब महंगा होता था तो ईरानी जी बवाल काट दिया करती थी। लेकिन मोदी सरकार में जब टमाटर के दामों में आग लग रही है, प्याज के दामों में इजाफा हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर भराने से पहले मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग कई बार सोचते हैं कि साहब 1200 रुपये कहाँ से आएंगे, 1150 रुपये कहाँ से आएंगे, सिलेंडर कैसे भरवाया जाए। सवाल यही है, लेकिन ईरानी जी इसका जवाब नहीं देती हैं। अश्विनी सोनी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, टमाटर पर सवाल करने पर ईरानी जी ने सुधीर चौधरी को याद दिला दिया कि ज़्यादा उड़ो मत, तुम तिहाड़ी हो, गुलाम सुधीर चौधरी अब तो शर्म कर ले। यानी जब यही तमाम टीवी मीडिया के भक्त एंकर और एंकराइन
भक्ति करते हैं खुलेआम और एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो इनको लगता है कि इनका ही राज चल रहा साहब। लेकिन जैसे ही ये लोग एक सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं ठीक वैसे ही बवाल मच जाता है। अब आप देखिए, अभिषेक आनंद लिखते हैं, आज तक में तो काम कर चुके हैं, ये लिखते हैं तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी को जोर का तमाचा लगा है लाइव शो में, वह भी तब जब सुधीर चौधरी अपनी तरफ हर कोशिश कर रहा था कि सरकार उसकी तारीफ करे, लेकिन ईरानी जी ने मुंह पर ही सुना दिया और इसके बाद जो है कि चली गई। और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी लिखती हैं, पूरे विश्व में स्मृति जी ऐसी महिला हैं जिनके लिए टमाटर के दाम का सवाल निजी मसला है। यह बात ही इतनी वाहियात थी कि सुधीर चौधरी को भी नागवार गुजरी, सुधीर चौधरी को भी, यानी किसी को बातें अच्छी नहीं लगी हैं। इसके अलावा आप देखिए अभिषेक आनंद का एक ट्वीट और है, सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी पर हंगामा ठीक नहीं है। सुधीर चौधरी कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, जेल तिहाड़ वे सजा के तौर पर नहीं गए थे, वे जेल की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, पुलिस जाने नहीं दे रही थी इसलिए ब्लैकमेल केस में चले गए। हालांकि ये सुधीर चौधरी पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए देवेंद्र यादव लिखते हैं, गोदी मीडिया अपना सम्मान खो चुका है, आज अहंकारी स्मृति आंटी ने सुधीर चौधरी को उसकी औकात दिखा दी, अब भी समय सुधर जाओ गोदी मीडिया वालों, वरना अहंकारी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, सवाल पूछना स्टार्ट कर दो। यानी सोचिए ये टीवी वाले बीते 9 सालों से लगातार एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाते भी हैं, चुनाव भी जिताते हैं, लेकिन जैसे ही गलती से या जैसे भी उनके जुबान पर एक सवाल आ जाता है और ऐसा सवाल जो पूरे देश का सवाल है, जो ऐसा सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, और ईरानी जी सुधीर चौधरी को पुराने दिन याद दिला देती हैं। हालांकि वीडियो वायरल होता है और इसके बाद पूरा मामला जो है कंट्रोवर्शियल हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है, लेकिन अभी आज तक की तरफ सुधीर चौधरी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज तक अपने ट्विटर हैंडल पर सारे वीडियोस को अपलोड कर रहा है, लेकिन इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर अभी तक अपलोड नहीं किया है और लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तमाम लोगों ने वीडियो कट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो लगातार वायरल होता ही जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, टमाटर पर, प्याज पर, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर पर सरकार कब बोलेगी? ईरानी जी अपना मुंह कब खोलेंगे? और जब कोई पत्रकार, वो चाहे गोदी मीडिया का ही पत्रकार क्यों ना हो, जब वो सवाल पूछने की हिमाकत करता है तो किस तरीके से उसे जलील करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को करके आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।